हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 की स्टडी चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म निकालना सीखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। मतलब सिंपली जैसे मान लीजिए कोई एपी है, एपी आपका है A1, A2, A3 डैश 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 AN। अब इसका सम हमें निकालना है, यानी कि हमें निकालना है SN। तो SN इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 AN। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, A की जगह हमने A लिख दिया, A1 की जगह A प्लस D लिख दिया, A3 की जगह हमने A प्लस 2D लिख दिया, डैश 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 AN की जगह A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये आपका लिखा जा सकता है। तो इसके लिए जो है एक फार्मूला जनरलाइज किया गया है। जैसे हम A वाला टर्म सब एक साथ कर लें, यानी कि Sn is equal to A plus A डैश 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 n तम तक और प्लस D प्लस 2D प्लस डैश 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 n माइनस 1 इंटू D। तो सिंपल सी बात है, जब A को n टाइम तक ऐड किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा Na, और इसमें से अगर हम D कॉमन ले लें तो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n माइनस 1 इंटू D। अब जो है Na प्लस सम ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 डैश 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 n तक अगर आप ऐड करते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो वैसे ही हमें यहाँ पे n माइनस 1 टर्म तक ऐड करना है। कहाँ तक ऐड करना है, n माइनस 1 टर्म तक। तो यानी कि इसकी जो वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2 इंटू D। अब ये माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, यानी कि Sn इज इक्वल टू हो जाएगा Na प्लस n इंटू n माइनस 1/2 इंटू D। अब क्या कीजिए, इस पूरे से जो है आप n/2 कॉमन ले लीजिए, तो आपका यहाँ हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो Sn का एक फार्मूला आपका ये बन जाएगा, यानी कि Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। एक फार्मूला ये बन गया। इसी फार्मूले को थोड़ा हम और चेंज करना चाहें तो Sn इज इक्वल टू n/2, इस 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब इतने को हम क्या लिख सकते हैं, an का फार्मूला यही तो है, यानी कि Sn इज इक्वल टू लिखा जा सकता है n/2 a प्लस an। यानी कि इस फार्मूले का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें n की वैल्यू, a की वैल्यू और d की वैल्यू पता होगी। तो इस फार्मूले से हम यूज कर सकते हैं। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमें n की वैल्यू पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो। तो इस फार्मूले का यूज करके जो है हम सम ऑफ n टर्म ऑफ AP इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपके दो फार्मूले हो गए। अब इसके बेसिस पे आइए हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि आप जब एक्सरसाइज 5.3 ओपन करेंगे तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इसका जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज
5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 2 7 12 2, 7, 12 डैश 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 टू 10th मतलब 10th टर्म तक जो है इसका सम निकालना है। तो बहुत आसान सा दिख रहा है। पहला टर्म यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो आपकी 2 हो जाएगी, d की वैल्यू इवेलुएट कर लीजिए, d की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 2 यानी कि 5 और n की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10। अब हमें निकालना क्या बच्चों, S10। तो S10 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10/2 2a की वैल्यू है 2 प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी कितना है 5। यही फार्मूला हमने इस्तेमाल कर लिया। n/2 n की जगह क्या पुट किया 10 पुट किया, a की जगह क्या पुट किया 2 पुट किया और d की जगह क्या पुट किया 5 पुट किया। अब ये 2 बन जाए 2 2 5 का 10 यानी कि 5 इंटू 2 2 4 प्लस 9 इंटू 5 यानी कि 5 4 प्लस 9 5 जा 45 यानी कि 5 इंटू ये आपका 49 ये आपका हो जाएगा 5 9 जा 45 5 4 जा 20 प्लस 4 24 यानी कि S10 जो आपका आ गया वो 245 आ गया। तो इस तरीके से बहुत आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। हम पहले क्या करेंगे a की वैल्यू n की वैल्यू और d की वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे क्वेश्चन से, उसके बाद जो है हम फार्मूले पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट और हैं जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है, बुक में देखिएगा जिसके बाद आप लोग के पास बुक होगी। फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। इसमें दिया हुआ है जो नंबर्स नीचे दिए हुए हैं इनका सम निकालना है। तो जैसे हम लोग सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं तो सेकंड का सेकंड पार्ट जो दिया हुआ है 34 प्लस 32 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 10। अब यहाँ पे n की वैल्यू नहीं बताई गई, यहाँ पे बताया गया है कि 34 से कोई सीरीज स्टार्ट हो रही है और 10 तक लाने पे उसे हमें उसका सम निकालना है। यानी कि अगर हम गौर से देखें तो a की जगह हमारा क्या हो जा रहा है 34, d इज इक्वल टू हमारा जो हो जाएगा 32 माइनस 34 यानी कि d की वैल्यू जो हो जाएगी वो -2 हो जाएगी। और ये जो 10 दिया हुआ है लास्ट टर्म यानी कि an इज इक्वल टू क्या है 10। तो पहले हम क्या करेंगे an वाले फार्मूले को अप्लाई करके n की वैल्यू निकालेंगे इस क्वेश्चन में। तो an इज इक्वल टू आपका होता है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू an। अब इस फार्मूले में a की जगह क्या पुट किया जाएगा 34 प्लस n की वैल्यू कितनी है नहीं पता है -1, d की वैल्यू कितनी है -2 इज इक्वल टू an की वैल्यू क्या है 10 यानी कि 34 प्लस -2n हो जाएगा ये माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 10 यानी कि -2n इज इक्वल टू 10 माइनस 34 प्लस 2 36 यानी कि -2n इज इक्वल टू इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -26 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और n इज इक्वल टू 26/2 यानी कि 13 आ गया। तो क्या हो गया हमारे पास n की वैल्यू 13 मिल गई। कैसे निकाली गई, a की वैल्यू हमें गिवन है, d हमने निकाल लिया, लास्ट टर्म को an मान लिया, an का फार्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें n की वैल्यू नहीं पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें n की वैल्यू 13 मिल गई। यानी कि हमें क्या निकालना है S13। अब इसमें क्या है, इसमें हमें d की वैल्यू भी पता है, n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो हम इस फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फार्मूले का भी
भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकेंड फार्मूले का यूज करेंगे। सेकेंड फार्मूला है Sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस an। तो n की वैल्यू है 13/2, a की वैल्यू है हमारे पास 34 प्लस an की वैल्यू है 10, यानी कि 13/2 34 प्लस 10 यानी कि 44, ये हो जाएगा आपका 22। S13 इज इक्वल टू, यानी कि S13 इज इक्वल टू 13 इंटू 22, ये आपका हो जाएगा 32 जा 26, 32 जा 26 और 2 28, यानी कि S13 की जो वैल्यू आ गई हमारी वो 286 आ गई। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों आइए हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या क्या गिवन है? इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि पहला टर्म जो है वो 5 है और लास्ट टर्म जो है वो 45 है, लेकिन टोटल अगर सम करते हैं पूरे नंबर्स का तो 400 है। आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और कितने क्या कॉमन डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये देखना होगा क्या क्या चीजें दी हुई है और क्या हमें इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं फर्स्ट टर्म यानी कि a की वैल्यू जो दी हुई है बच्चों वो दिया हुआ है आपका 5। लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू जो दी हुई है वो है 45, ठीक। और sn की जो वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है 400। निकालना क्या क्या है हमें? नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, यानी कि n और d, ये दो चीजें हमें इवैल्यूएट करनी है। तो हम पहले an के फार्मूले से और sn के फार्मूले से दो इक्वेशन बनाएंगे। मे बी ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए जिसे हमें सॉल्व करना होगा। जैसे इस फार्मूले पे आते हैं तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an होता है। इसमें हमें सिर्फ a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू हो गई 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता है, ना n की ना d की, इज इक्वल टू an इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 45, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो 45 माइनस 5, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू जो है वो आपको है 48। तो इक्वेशन हमारा an से बन गया। अब दूसरा इक्वेशन हम Sn से बनाते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an इज इक्वल टू Sn होता है, यानी कि n की वैल्यू हमें नहीं पता है, a की वैल्यू हमें पता है 5, an की वैल्यू हमें पता है 45 इज इक्वल टू Sn की वैल्यू है 400, यानी कि n/2 इंटू 45 प्लस 5 यानी कि 50 इज इक्वल टू 400, यानी कि 2 1 जा 2 2 25 जा 50, यानी कि 25 n इज इक्वल टू 400, n इज इक्वल टू 400/25। तो ये आपका 25 1 जा 25 बच्चा 150, 25 6 जा 180 150, यानी कि n इज इक्वल टू हमें मिल गया 16। अब जो ये n की वैल्यू मिली है इसको यहाँ हम पुट कर देते हैं, यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू आपका 40 और 16 माइनस 1 होगा 50 इंटू डी इज इक्वल टू 40 और d इज इक्वल टू 40/15, यानी कि 5 3 जा 15 5 8 जा 40, d इज इक्वल टू आपका हो गया 8/5। तो इस तरीके से हमारा d भी निकल आया और n भी निकल आया। एक बार फिर से समझ लीजिए।
45, Sn की वैल्यू दी हुई है 400। हमें इवैल्यूएट क्या करना है, n और d। तो पहले हमने an का फार्मूला लगाया, an = a + n - 1 * d = an होता है। यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी और an की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, n - 1 * d = 40। अब हमने Sn का इस्तेमाल किया, Sn ये फार्मूला होता है n/2 a + an = Sn। यहाँ पे हमें a और an दोनों की वैल्यू पता थी, हमने पुट कर दिया। पुट करने पे हमें मिल गया, सॉल्व किया गया, सॉल्व करने पे हमें n की वैल्यू मिल गई 16। अब पहली चीज हमें मिल गई n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म, उसको हमने जो हमने पहला इक्वेशन बनाया था उसमें n की जगह पुट कर दिया और इसे सॉल्व कर दिया, तो हमें d की वैल्यू मिल गई 8/5। तो इस तरीके से दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल, दोनों फार्मूले जो हमारे an और Sn के थे, इनका इस्तेमाल करके हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, सो दैट a1 a2 dash 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 an form an ap, also find the sum of first 15 term where an = इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है an = 3 + 4n। तो ये an टर्म दिया हुआ है, पहले हमें इसे ये प्रूव करना है कि इससे एक AP बनेगा। फिर उसके बाद हमको इसके फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले n की जगह 1 पुट करेंगे, तो a1 = 3 + 4 * 1 यानी कि हो जाएगा 7। a2 = 3 + 4 * 2 यानी कि 4 * 2 = 8 + 3 = 11। a3 = 3 + 4 * 3 4 3 = 12 + 3 यानी कि 15। a4 भी निकाल लीजिए, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो ये आपका जो है 3 + 4 * 4 4 4 = 16 + 3 यानी कि 19। अब क्या देख रहे हैं हम, फर्स्ट टर्म क्या है 7, सेकंड टर्म क्या है 11, थर्ड टर्म क्या है 15 और फोर्थ टर्म क्या है 19। अब अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 11 - 7 यानी कि 4 आएगा, 15 - 11 करेंगे तो भी 4 आएगा, 19 - 11 करेंगे तो भी 4 आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, सभी टर्म्स के बीच जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, यानी कि a1 a2 dash dash an यानी कि सिंपली 4 सॉरी AP = आपका हो जाएगा 7 11 15 19 dash dash dash, ये आपका हो गया। तो यानी कि ये AP बना रहा है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, also find the sum of first 15 term। तो यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 - 7 यानी कि 4। अब हमें क्या निकालना है S15। तो फार्मूला होगा Sn = n/2 2a + n - 1 * d, यानी कि S15 = 15/2 2a की वैल्यू है 7 + 15 - 1 * d की वैल्यू है 4। तो ये आपका हो जाएगा S15 = 15/2 14 + 14 * 4, यानी कि ये आपका हो जाएगा S15 = 15/2 इंटू ये आपका 14 4 या 56 प्लस 14 यानी कि ये आपका आ जाएगा 70, यानी कि 70। अभी आप 2 1 2 235 का 70, यानी कि S15 = 15 × 35 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 15 × 25 = 75, 15 × 45 और 60 पावर।
तो ये 552 जो है S15 की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से जो है हमने इसे पहले क्या किया गया क्वेश्चन में, जो हमारा रिलेशन दिया हुआ था इसमें n की जगह 1 2 3 4 करके चार टर्म निकाले, फिर चारों टर्म के बीच हमने कॉमन डिफरेंस चेक किया, तो चारों टर्म के बीच जो कॉमन डिफरेंस 4 4 का आ रहा था, यानी कि ये एपी बना रहा है। तो हमारी एपी जो बन जाएगी वो 7 11 15 19। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में इसने कहा है कि सम ऑफ 15 टर्म निकालना है, तो यानी कि n की वैल्यू 15 हो गई, a की वैल्यू 7 हो गई और d की वैल्यू 4 हो गई। अब हमने Sn के फार्मूले में Sn = n/2 2a plus n minus 1 into d में इसे पुट किया, और पुट करने के बाद जब इसे सॉल्व किया तो S15 की वैल्यू 525 आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। मतलब पहले ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिविजिबल है उनका सम निकालना है। तो जैसे हम नंबर स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 ऐसा पहला नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, यानी कि a = आपका a = हो जाएगा 6। d की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरा टर्म जो मिलेगा 6 दूनी 12 6 2 12, यानी कि दूसरा टर्म 12 मिल रहा है, तो 12 - 6 करेंगे तो भी 6 आएगा, यानी कि d = भी आपका 6 हो जाएगा। n की वैल्यू इसने ऑलरेडी दे रखी है 40, और हमें क्या निकालना है Sn S40। तो भाई यही फार्मूला है, Sn = n/2 2a plus n minus 1 into d। इसी फार्मूले में पुट कर दें तो Sn = 40/2 2a की वैल्यू है 6 प्लस 40 - 1 into 6 हो जाएगा, यानी कि Sn = 20 काटेंगे into 12 plus 39 into 6। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये Sn = हो जाएगा 20 इंटू ये आपका 39 इंटू 6 करेंगे तो 6 9 54 6 18 5 234 प्लस इसमें 12 करेंगे तो 6 4 246 हो जाएगा, यानी कि ये 20 इंटू 246, यानी कि S14 = 0 2 6 12 2 4 8 1 9 2 2 4, आपका आ जाएगा 4920। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ था फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो सॉल्यूशन में a = आपका 6 हो गया, d = 6 हो गया और n की वैल्यू 40 हो गई। Sn = फार्मूला होता है n/2 2a plus n minus 1 into d। n की जगह हमने 40 पुट कर दिया, a की जगह 6 पुट कर दिया और d की जगह 6 पुट कर दिया। इसको सॉल्व कर दिया गया। S40 की वैल्यू जो है 4920 आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाएगा। हाँ, तो बच्चों हम लोग आते हैं एक वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 का 5.3 का क्वेश्चन है ए सम ऑफ ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to students of school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each prize. अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में दिया क्या है, कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 700 रुपीज है और स्कूल में बच्चों को एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे इन 700 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये कहा जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा मिलेगा जिसको दूसरे नंबर वाले को उससे 20 रुपए कम मिलेगा। जैसे मान लीजिए पहले वाले को मिल रहा है 70 रुपए, तो दूसरे वाले को 70 - 20 यानी कि
50 रुपए मिलेगा। ऐसे 20-20 रुपए कम होता जाएगा और टोटल जो है 7 बच्चों में ही डिस्ट्रीब्यूट होना है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि ईच प्राइस की वैल्यू क्या होगी। तो मान लेते हैं कि जो फर्स्ट प्राइस है, फर्स्ट प्राइस जो है वो ए है और जो डी की वैल्यू है यहाँ पे वो ईच क्या है 20 लेस है, यानी कि माइनस में ले लेंगे, डी की वैल्यू ले लेते हैं -20 और ओवरऑल प्राइस कितना है 7 कैश प्राइस है, यानी कि एन की वैल्यू क्या है 7 है और टोटल अमाउंट कितना है 700, यानी कि एसएन की जो वैल्यू है वो है 700। तो इस तरीके से अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद उसमें 20-20 कम करते जाएंगे। तो फार्मूला हमारा एसएन का होता है n/2 2a + n-1 * d = SN। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/2, 2a की वैल्यू नहीं पता है तो ऐसे लिख देंगे इसे 2a, n की वैल्यू 7 -1, d की वैल्यू कितनी है -20, SN की वैल्यू कितनी है 700। अब ये आपका 7/2 2a + 7 से 1 माइनस हो जाएगा 6 और 6 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, यानी कि -120 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा a - 120 = 700। ये 2 आपका कैंसिल हो गया, ये 7 को इस 7 से काट देंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, यानी कि a - 120 = आपका हो गया 100, यानी कि a = हो जाएगा 100 माइनस सीधा जाएगा, एक प्लस हो जाएगा 120, यानी कि a = हो गया आपका 220 रुपीज, यानी कि फर्स्ट कैश प्राइस जो है आपका वो 220 रुपीज का है। तो सेकंड कितना हो जाएगा, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ए की वैल्यू आपने फर्स्ट प्राइस मान लिया, डी जो है -20 हो जाएगा, एसएन जो है आपका 700 दिया हुआ है, एन 7 दिया हुआ है, तो यानी कि n/2 2a + n-1 * d = SN, यानी कि 7/2 2a 7 - 1 * -20 = 700। 7/2 2a 7 - 1 6 हो जाएगा, 6 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -120 हो जाएगा। ये 2 कॉमन ले लिया हमने, 2 कैंसिल हो गया, 7 से इसको कर दिया तो ये 100 हो गया, यानी कि a - 120 = 100, a = आपका 100 + 120 और a = 220, यानी कि आपका फर्स्ट प्राइस जो आ गया बच्चों वो हो गया ₹220। सेकंड प्राइस आपका क्या हो जाएगा, 20 इससे कम हो जाएगा तो 220 - 20 यानी कि 200। थर्ड प्राइस जो हो जाएगा आपका वो 200 - 20 यानी कि ये आपका हो जाएगा 180। फोर्थ प्राइस जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 180 - 20 यानी कि 160। फिफ्थ प्राइस जो हो जाएगा आपका वो 160 - 20 यानी कि 140। सिक्स प्राइस जो आपका हो जाएगा वो जाएगा 140 - 20 = 120 और सेवेंथ प्राइस जो हो जाएगा आपका 120 - 20 = 100। तो इस तरीके से ये आपका इवैल्यूएट होगा। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं, n/2 = 2a + n-1 * d = SN। d बच्चों यहाँ क्वेश्चन में देखें हम लोग एक बहुत माइनर सा मिस्टेक हो गया है, जैसे 2a - 120 है तो जो हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60, यानी कि ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी
160। तो फर्स्ट प्राइस जो है आपका 160 हो गया। सेकेंड प्राइस क्या हो जाएगा 160 माइनस 20 यानी कि 140। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा 140 माइनस 20 यानी कि 120। फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा 120 माइनस 20 यानी कि 100। थर्ड प्राइस फिफ्थ प्राइस जो हो जाएगा आपका 100 माइनस 20 यानी कि ये हो जाएगा आपका 80। सिक्स प्राइस जो हो जाएगा आपका 80 माइनस 20 यानी कि ये हो जाएगा आपका 60। और सेवेंथ प्राइस जो आपका हो जाएगा वो 60 माइनस 20 यानी कि ये आपका हो जाएगा 40। तो इस तरीके से बच्चों कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है, इसलिए हमें प्लस माइनस और डिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, टोटल सम जो दिया हुआ था वो 700 रुपए दिए हुए थे, 7 प्राइजेस थे यानी कि SN 700 था और N की वैल्यू 7 था और डिफरेंस कितने का था 20 कम हो रहा था तो ये -20 ले लिया। A की वैल्यू हमने फर्स्ट प्राइस की वैल्यू A मान ली। फार्मूला हमारा SN इक्वल टू N अपॉन 2a प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू SN। अब इस फार्मूले में हमने सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व किया तो A की वैल्यू मिल गई हमें 160। तो फर्स्ट प्राइस जो हो जाएगा वो 160 हो जाएगा। सेकंड प्राइस जो है 160 माइनस 20 यानी कि 140 हो जाएगा। थर्ड प्राइस जो है आपका 140 माइनस 20 यानी कि 120 हो जाएगा। फोर्थ प्राइस जो है 120 माइनस 20 यानी कि 100 हो जाएगा। फिफ्थ प्राइस यानी कि 100 माइनस 20 यानी कि 80 हो जाएगा। सिक्स प्राइस जो है 80 माइनस 20 यानी कि 60 हो जाएगा और सेवेंथ प्राइस जो है वो 60 माइनस 20 यानी कि 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से किया जाएगा। अब आप एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू क्लास।